लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में एक नाम के ताल्लुक़ से पूछा है। नाम है शरिया। इस सिलसिले में हम नामों पर बात करते हैं और नाम की तासीर, ये नाम रखना कैसा है और ये नाम का असर बच्चे पर क्या पड़ेगा और नाम का माना मतलब उसकी पूरी तहकीक हम इस सिलसिले में पेश करते हैं। सवाल आया है शरिया नाम के ताल्लुक़ से। शरिया नाम ये रखना कैसा है, इसका माना क्या है और बच्चे पर इसकी क्या तासीर पड़ती है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। शरिया जो है ना, अगर शरइया लिख रहे हैं ऐन के साथ, शीन रा ऐन या हा, शरइया, तो इसका मतलब अलग होगा। और अगर शरिया लिख रहे हैं बड़ी शीन रा या और हा, शरिया, अगर ये लिखते हैं उर्दू में तो इसका माना अलग होगा। चूँकि शरिया बोले हैं तो अमूमन शरइया शरिया ये सुनने में बराबर ही लगता है। और जिन्होंने सवाल किया है वो चूँकि इंग्लिश फॉन्ट में लिखा हुआ है तो उर्दू में या अरबी में किस तरह लिखा जाएगा ये उससे जाहिर नहीं हुआ है। तो मैं दोनों अर्ज़ कर देता हूँ ताकि दोनों बातें सामने हो और जो बेहतर समझ में आए वो सामने वाला नाम का इंतखाब कर लें। शरिया अगर शीन रा या हा, शरिया अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो लफ्ज़ है, शरिया का जो लफ्ज़ है, शीन रा या हा, ये अरबी का लफ्ज़ है। ये भी याद रखना चाहिए। हर शख्स को अपने नाम के ताल्लुक़ से पता रहना चाहिए कि हमारा नाम अरबी का लफ्ज़ है, ये फ़ारसी का है कि उर्दू का है कि हिंदी का है कि संस्कृत का है और इसका माना क्या है, ये हर शख्स को पता होना चाहिए। तो शरिया का जो लफ्ज़ है ना, पहले तो ये याद रखिएगा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शरिया का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और शरिया जो है अशरिया का मुअन्नस है। शरिया आखिर में जो हा है ये शरिया बिना हा के जो है उसका मुअन्नस लफ्ज़ है। और इसका जो माना लुगात के अंदर लिखा है, खुसूसन मिसबाहुल लुगात जो अरबी से उर्दू ट्रांसलेट का एक बहुत मुस्तनद किताब है मिसबाहुल लुगात, इसमें इसका माना लिखा है तरीक़ा ना। शरिया मतलब तरीक़ा, तबीअत, दूसरा माना इसका तबीयत भी है, एक तरीका है और दूसरा माना तबीयत और तीसरा माना रविश, रविश मतलब अंदाज, और एक चौथा माना भी इसमें लिखा है वो औरत जो हमेशा लड़की जने, वो औरत जो हमेशा लड़की जने, यानी हमेशा लड़की जनने वाली। कुछ औरतें ऐसी होती है ना कि जिसके लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, तो जिन औरतों की लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं उसको शरिया कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर। तो चार माने इसके हो गए, एक तरीक़ा, दूसरी तबीयत, तीसरा रविश और चौथा माना है वो औरत जो हमेशा लड़की जने। दो बातें क्लियर हो गई, अरबी का लफ्ज़ है और चार इसके ये मानी हैं। अब इन मानों पर अगर बात करें कि माने अच्छे हैं कि नहीं, तो तरीक़ा ठीक है, अच्छा है। तबीअत ये भी बुरा माना नहीं है, रविश अंदाज ये भी बुरा माना नहीं, और वो औरत जो हमेशा लड़की जने ये भी बुरा माना नहीं, चूँकि लड़कियों की पैदाइश बाइस रहमत है। अब ये शरिया से आगे पीछे कुछ जोड़ अगर देंगे ना तो ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे शरिया फ़ातिमा, अगर शरिया फ़ातिमा लगा दिए तो अब क्या हो जाएगा, फ़ातिमा का तरीक़ा, फ़ातिमा की तबीअत, फ़ातिमा का अंदाज। शरिया के साथ जब फ़ातिमा आप लगा देंगे तो कैसा निखार आ जा रहा है नाम में। सिर्फ शरिया का माना है तरीक़ा और शरिया फ़ातिमा बोल देंगे तो फिर फ़ातिमा का तरीक़ा, शरिया फ़ातिमा बोलेंगे दूसरा माना इसकी तबीयत है तो फिर शरिया फ़ातिमा मतलब फ़ातिमा की तबीयत, तीसरा माना रविश यानी अंदाज है तो फिर शरिया फ़ातिमा बोलेंगे तो अब ये क्या होगा कि फ़ातिमा का अंदाज। कितना प्यारा हो जाता है। तो फ़ातिमा इसके साथ आप शामिल फरमा लें। और वो औरत जो हमेशा लड़की जने, एक माना इसका ये भी है। और अगर आप शरइया नाम है ऐसा अगर आप लिख रहे हैं शीन रा ऐन या हा, शरइया, तो इसका माना होता है शरइयत, शरीअत के मुताबिक। शरइया का मतलब शरीअत के मुताबिक। जैसे कहा जाता है अहकाम शरइया, यानी शरीअत के मुताबिक जो अहकाम है उसको बोलते हैं अहकाम शरइया। तो शरइया अगर ऐन के साथ लिखते हैं तो उसका माना होगा शरीअत के मुताबिक। शरइया मतलब शरीअत के मुताबिक।
तो नाम अच्छा है, रखना कोई बुरा समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने जो बातें अर्ज़ की उस पर भी अमल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद इस नाम में निखार आ जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।